जो भी फॉरेनर वर्कर्स हैं मलेशिया में, उनके लिए आज एक बड़ा फैसला हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर मलेशिया ने एक ऐलान किया कि भाई जो भी फॉरेनर वर्कर है वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएगा, वो अपना स्वाब टेस्ट ज़रूर करवाएगा। जो भी वर्कर है, चाहे वो लीगल है इलीगल है, वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएगा। अब ये सवालिया निशान है कि गरीब आदमी की रोटी नहीं पूरी हो रही, वो टेस्ट कहाँ से करवाएगा, और ये आपको ही करवाने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं अब्बास यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। कुछ सवालात, कुछ जवाबात और कुछ नई लेटेस्ट अपडेट आपके साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत से दोस्तों का सवाल था जो कि पिछले हमने एक वीडियो बनाई थी स्मार्ट आउटपास के हवाले से, उसके कि भाई ये कब स्टार्ट होगा, कौन सी आखिरी डेट होगी इसकी, और कैसे मिल पाएगा, क्या करना चाहिए, कब से इलीगल है और कौन लोग इलीगल हैं जिनको ये सहूलत मिल सकती है। तो इसका जवाब दूंगा। उसके अलावा कुछ जो आपने मुझसे सवालात पूछे थे यूट्यूब पे, उनके कुछ एक सवालात वो इधर शेयर करूंगा, उनके जवाब भी दूंगा। ऑलरेडी कुछ के तो दे चुका हूँ, जो मिसिंग है उनके ऑलरेडी इधर दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। उसके अलावा फ़्लाइट्स का बड़ा एक इशू चल रहा है और हुकूमत मलेशिया ने तो ऐलान कर दिया कि भाई लीगल लोग पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन फ़्लाइट्स नहीं है। तो हमारी हुकूमत कब इस पर एक्शन लेगी, ये एक सवालिया निशान है। और क्या हुकाम बाला की नज़र में ये है भी मलेशिया कि नहीं है, क्या हुकाम बाला इसको कुछ समझ भी रहे हैं कि नहीं। भाई मलेशिया ने 14 डेज़ के लिए अभी अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद ये इलीगल तस्वर करेंगे और इलीगल को पकड़ के जेल में देंगे। उसके अलावा मलेशिया हुकूमत ने एक अनाउंसमेंट किया है जी, जो 14 डेज़ आफ्टर MCO लॉकडाउन के बाद जो 14 दिन का एक इन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि भाई जो भी इलीगल हुए हैं 2020 में, वो 14 दिन के अंदर अंदर मलेशिया छोड़ दे। अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर मलेशिया नहीं छोड़ते तो उनको हम लोग अरेस्ट करेंगे। खैर एक जो न्यूज़ में इन्हें देखी अभी, चूँकि इतनी ज़्यादा मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ, वो आप दोस्त भी सुन लें। Warga asing yang berada di Malaysia secara lebih masa boleh meninggalkan negara tanpa disenarai hitam atau dikenakan kompaun. Mereka dibenarkan berbuat demikian membabitkan yang tinggal lebih masa bagi tempoh sejak 1 Januari lalu sehingga 14 hari bekerja selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Imigresen susulan pembukaan perkhidmatan agensi kerajaan bermula esok. Turut dimaklumkan untuk urusan penyelarasan PAS bagi warga asing yang tamat tempoh bermula 1 Februari pula boleh dibuat dalam tempoh 30 hari bekerja selepas tamat PKP. Jabatan itu juga berkata semua temujanji untuk perkhidmatan kaunter selain bahagian visa, PAS, permit dan khidmat ekspatriat wajib menggunakan sistem temujanji online seperti dimaklumkan sebelum ini bermula 8 Mei. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी थी लेकिन थोड़ी शॉर्ट ही दिखाता हूँ आपको। जो हमारे काम की बात है हमें उससे गर्ज होनी चाहिए। उसका तरीक़ेकार अभी इन्होंने जो वाज़े किया है कि भाई जिसका भी पास ख़त्म हो गया वो अगर तो उसका 2020 में पास ख़त्म हुआ है और वो अभी जाना चाहता है एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर MCO 14 दिन के अंदर अंदर, उनको कोई किसी किस्म के पास की ज़रूरत नहीं है। जाए इमिग्रेशन, अपनी टिकट शो करवाए और स्टैंप लगवाए, लेटर ले और वापस चला जाए। ऐसा है जो अभी तक के कानून है, जो आज की डेट तक है वो ऐसा है। चूँकि अभी मसला यह है कि फ़्लाइट्स नहीं है, जो हमने मुख्तलिफ जगह पे अभी आवाज़ उठाई है कि भाई फ़्लाइट्स नहीं है, कैसे जा सकते हैं, क्या ये मुमकिन है कि 14 दिन के अंदर अंदर ये जो इधर मलेशिया में लोग हैं जो जाना चाहते हैं वो जा पाएंगे। तो आगे से जवाब ये हमें मिला है कि भाई जो ऑलरेडी लीगल हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो 1000 से ऊपर लोग हैं और जो इलीगल है उनकी तो तादाद अभी अकाउंटेबल नहीं है। तो कैसे ये मुमकिन हो पाएगा, बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है भाई। तो इसलिए खुदारा जुल्फी बुखारी साहब, इमरान खान साहब, आप ओवरसीज़ को तो कहते हैं कि भाई ये हमारा सरमाया है, थोड़ा सा इनकी तरफ भी नज़र दोहराइएगा। और अक्सर मैं ये देखने को सुनने को यही मिलता है कि भाई हम लोग बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए मैनेज नहीं कर पा रहे। और मुझे अभी मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी आप देख लें। ये देखें, ये हाल है इस आइसोलेशन सेंटर का। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसी जगह पे रखा जाए कि जहाँ अगर खुदा न खास्ता हमारे अंदर कोई बीमारी है तो वो पता चल जाए, कोरोना का अगर हमारे अंदर कोई केस या सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप हम इस जगह पे रख रहे हैं, मतलब कि जहाँ सफाई का भी इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम का तो वो हाल है कि मैं खुद जाते हुए घबरा रही हूँ। और ऊपर से ये सब चीज़ें बिल्कुल 2-3 दफ़ा मैं मैनेजमेंट को बोल चुकी हूँ कि एटलीस्ट
खुद नहीं करा सकते सफाई, झाड़ू तो दे दें, बंदा साफ़ तो कर ले, लेकिन नहीं, गले में अजीब दर्द, ये कमरा कितना फंसा हुआ था। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, कल इन्होंने ताला तोड़ के जो है मुझे इस कमरे में रखा है कि ये देखें, ये दरवाज़ों के हाल। और दूसरा कुछ कोई ऐसी चीज़ हम ये नहीं चाह रही कि मुझे पैसे वो दें, वाईफाई दें, एयर कंडीशन दें, एटलीस्ट सफाई सुथराई तो दे दें। वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि भाईजान आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मुफ्त में नहीं गए इधर से, और ये इलीगल भी नहीं थे। ये जो बंदी ने मुझे वीडियो सेंड की है, ये बेचारी स्टूडेंट वीज़ा पे थी, और स्टूडेंट वीज़ा इसका चूँकि इसकी स्टडी मुकम्मल हो चुकी हुई थी और लॉकडाउन की वजह से ये इधर ही स्टक हो चुकी हुई थी। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो अक्सर तनकीद करते हैं ना भाई कि आप क्यों इलीगल हुए, क्यों पाकिस्तान आए। तो भाई हर बंदे का हक है वो पाकिस्तान जाए, और मुफ्त में नहीं लेके जा रहे आप। इसने टिकट खरीदी और अच्छे भले पैसे पे किए, डबल पे किए। दूसरी बात यह कि हमारा कभी भी मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं होता। हमारा मकसद है कि जो हुकाम बाला है उन तक हकीकत बताई जाए, उनको हकीकत दिखाई जाए कि भाई ये देख लो, ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। मुमकिन है जो आपको दिखाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, तो वो तो बहुत अच्छा बता रहे होंगे भाई। तो ऑन रिकॉर्ड ये बात है जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ। खैर, इससे आगे चलते हैं। PIA के फ़्लाइट जो अभी शेड्यूल में नहीं है, और हुकाम बाला कह रहे हैं कि भाई 10 से 15 तारीख के दौरान एक फ़्लाइट आपको मुमकिन है मिल जाए। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। एक फ़्लाइट 1000 बंदा वो है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया कुआलालंपुर में, वो लीगल है। तो क्या ये 1000 का 1000 एक जहाज़ में चला जाएगा? ये तो वही हिसाब हो गया जनाब, ऊपर भी बिठा लो, नीचे भी बंदे बिठा लो, और बाद में उधर से आवाज़ें लगाते रहना एयरपोर्ट पे, जनाब आ जाओ लाहौर जिन्हें लाहौर जाना है आ जाओ, बह जाओ, जहाज़ तैयार है जनाब, आ जाओ, बह जाओ। भाई ये जहाज़ है और आप इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने अपने आप को। तो खैर, अभी एक मेरा भाई है वो PIA के ऑफिस गया, और उनको क्या आगे से जवाब मिलता है, क्योंकि वो शेड्यूल लेने गया कि भाई मलेशिया में मेरी फैमिली आने वाली है, काइंडली मुझे बता दें अगर PIA का कोई शेड्यूल है तो उसको क्या जवाब मिला। ये उसने अभी मुझे वॉइस नोट एक भेजा, वो सुन लें आप भी। ये कि इस वीक पूरे में और नेक्स्ट वीक तक कोई भी शेड्यूल में एयरलाइन नहीं है जो कुआलालंपुर के लिए यहाँ से फ्लाई करे और वहाँ से पैसेंजर लेकर आए। PIA के ऑफिस में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तक एम्बेसी, ये चीज़ अथॉरिटी एम्बेसी के पास है कि जहाँ पे पैसेंजर ज़्यादा हैं, इतने पैसेंजर हैं एयरलाइन के मुताबिक कि अगर 200 बंदों का जहाज़ जाता है तो 200 बंदे, और अगर 400 का जाता है तो 400 बंदे। तो ये एम्बेसी ही एयरलाइन अरेंज कर रही है सारे हाई कमीशंस में, यानी दुबई, कतर, मैनचेस्टर, हर जगह का। तो कह रहे हैं कि जी कुआलालंपुर की अभी हमारे पास कोई भी ऐसी नहीं आई, शेड्यूल में नहीं आया कि जी हमारी एयरलाइन वहाँ पे फ्लाई करेगी या यहाँ से पैसेंजर लेके जाएगी या वहाँ से लेकर आएगी। कह रहे हैं अभी तक हमारे पास कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई। PIA वालों ने ये कहा है, डायरेक्ट PIA ऑफिस ब्लू एरिया से भाईजान जी। तो ये भी सुन लिया, ये भाई गए हैं अभी PIA के ऑफिस, हेड ऑफिस जो इस्लामाबाद में इनका। तो उधर से इनको जवाब मिलते हैं कि भाई हमें जो डील कर रही हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की एम्बेसीज कर रही हैं, और मलेशिया में हमें ऐसा अभी तक मलेशिया से कोई रिकॉर्ड शेयर नहीं किया गया। तो अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो हम नहीं जानते। फैसला आपने करना है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके अलावा जो भी फॉरेनर वर्कर्स हैं मलेशिया में, उनके लिए आज एक बड़ा फैसला हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर मलेशिया ने एक ऐलान किया कि भाई जो भी फॉरेनर वर्कर है वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएगा, वो अपना स्वाब टेस्ट ज़रूर करवाएगा। जो भी वर्कर है, चाहे वो लीगल है इलीगल है, वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएगा। अब ये सवालिया निशान है कि गरीब आदमी की रोटी नहीं पूरी हो रही, वो टेस्ट कहाँ से करवाएगा, और ये आपको ही करवाने पड़ेंगे। आपके बॉस इसके लिए आप उनको स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि भाई जो बंदा कोरोना टेस्ट नहीं करवाता उसको काम पे ना रखा जाए। अब ये कानून कितना मतलब लोग इसको फॉलो करते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन ये कानून आज बन चुका है। उसके अलावा अगर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी एक बंदा भी कोरोना का सस्पेक्ट पाया जाता है तो उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सील कर दिया जाएगा भाई ये बंदे इधर काम नहीं कर सकते। लिहाजा सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रखें और मलेशिया का जो कानून है उसको फॉलो करें। ये कानून आपके लिए ही बनाए जाते हैं। कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं भाई मुझसे
उनमें से एक है जी राय उमर। उन्होंने हमसे पूछा है, आपने एक बात की वजाहत नहीं की, 2020 में इलीगल होने वाले को जो टाइम दिया गया है 14 दिन का, वो 4 मई से स्टार्ट होगा या 13 मई से स्टार्ट होगा? इसके अलावा क्या वो डायरेक्ट एयरपोर्ट जा सकते हैं या एम्बेसी जाना पड़ेगा? तो भाई इसके लिए ना तो आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा और ना ही डायरेक्ट एम्बेसी जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट जो कि 2020 से बाद से इलीगल हुआ है वो लेके जो भी आपके करीबी इमिग्रेशन है वहाँ पे जाना पड़ेगा, ताकि वो आपको एक लेटर इशू कर दें, उसके बिहाफ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज एम्बेसी आपको ट्रैवल नहीं करवा सकती। हाँ, इनका एक और सवाल था कि कब से ये स्टार्ट होगा। भाई अभी तक 12 मई तक ये लॉकडाउन चल रहा है और अगर ये एक्सटेंड नहीं होता तो ये टाइम पीरियड 12 मई से स्टार्ट हो जाएगा 14 दिन का। 12 मई से लेके इट मीन ये 14 दिन और ऐड कर लें तो 26 मई तक ये चलेगा। और 26 मई से पहले हमें जो अभी तक शेड्यूल में फ़्लाइट मिली है और वो 10 से लेके 15 तारीख तक है एक फ़्लाइट। तो ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों मलेशिया के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, जबकि मलेशिया में जो हमारी कम्युनिटी के बंदे हैं वो सारे के सारे इसी जमात से हैं जो हुक्मरान जमात है। भी सोचना चाहिए कि भाई ये हमारे ही फॉलोअर हैं, इनके लिए कुछ रहनुमाई कर दी जाए। तो इंशाल्लाह ये याद रखिएगा कि 14 दिन स्टार्ट होंगे 12 मई के बाद, अब से नहीं स्टार्ट हो रहे। अभी 26 मई तक ये बनता है। अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड कर देते हैं, इसको मजीद टाइम देते हैं तो ये 14 दिन आगे चले जाएंगे जब से ये करेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है मलेशिया इमिग्रेशन पे, क्योंकि उनके भी वही हिसाब है, हाथ में उनके कलम है जनाब। और जैसे वो पिछले दिनों एक चल रहा था सीन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और इधर भी यही सीन है भाई, इनका कलम इनकी मर्जी। चाहे वो आपको 7 दिन का टाइम दे दें, चाहे वो आपको 20 दिन का या 1 महीने का टाइम दे दें कि भाई विद इन अ फ्यू डेज यू मस्ट गो बैक। तो ये एक सवालिया निशान है जी इस PIA पे, हमारी हुकूमत पे, जो ओवरसीज़ मिनिस्टर हैं जुल्फी बुखारी साहब के, कब भी मलेशिया की तरफ भी आएंगे, कब मलेशिया का सोचा जाएगा। जो कभी भाई सवाल करना चाहे वो ज़रूर अपना कमेंट कर सकता है और हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर इंशाल्लाह दे पाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।